जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस तथाकथित अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस महान के बारे में। आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पोरस महान का नाम भी नहीं सुना होगा, और इसका कारण यह है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, जबकि सत्य कुछ और ही है। अपने बच्चों को ये सिखाने के बजाय कि जो जीता वही सिकंदर, असल में जो जीता वही पोरस था। पोरस ही वो महान शासक था जिसने विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर उर्फ अलेक्जेंडर को हराया था और भारत की सीमा में घुसने से रोका था। पोरस का असली नाम पुरुषोत्तम था, जिसका ग्रीक राइटर्स ने पोरस कहा, और उस झेलम और चिनाब के बीच में स्थित पूर्व प्रदेश का शासक था, जो वर्तमान में पंजाब के आसपास का क्षेत्र है। आप में से जिसने भी पोरस के बारे में सुना होगा, ज़्यादातर ने यही किताब में पढ़ा होगा कि सिकंदर ने पोरस को हराया और पोरस के जीवन दान मांगने पर उसको जीवन दान दे दिया, और उसका जीता हुआ राज्य भी पोरस को वापस दे दिया। और ये भी पढ़ा होगा कि सिकंदर बहुत ही दयालु राजा था, और ऐसा केवल ग्रीक राइटर्स का मानना है। और ग्रीक राइटर्स रेजिन्यूट्स को बैटल ऑफ हाइडेप्स में इनका नाम देते हैं, जिसका अर्थ दलदली भूमि में लड़ा गया युद्ध होता है। लेकिन ये ग्रीक राइटर्स ने लिखा था, वो अपने राजा के बारे में बुरा थोड़ी लिखेगा। अगर आपको किसी राज्य की सच्चाई जाननी हो तो उसके दुश्मन राजा के राइटर्स को पढ़ना चाहिए, जैसे कि महाराणा प्रताप की वीरता का बखान अकबर के लेखकों ने अपनी पुस्तकों में कई जगह पर किया है। आज भले ही हमारे पास पोरस की महानता के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये युद्ध 320 में लड़ा गया था और इसके बाद भारत पर कई हमले हुए। अफगानों और पूर्व मुगलों ने तो हमारे इतिहास का 90% हिस्सा लगभग खत्म ही कर दिया, और शायद इसी वजह से हमें पोरस महान के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि इस युद्ध में निश्चित ही पोरस की विजय हुई थी, और वो तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, पोरस के पास बड़ी मात्रा में हाथियों की सेना थी, जो कि उसकी कम सेना को ही बहुत मजबूत कर देती है, और साथ ही सिकंदर ने पहली बार हाथियों के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो पोरस का जीतना लगभग सिद्ध हो जाता है। नंबर 2, यह बात ग्रीक राइटर्स ही लिखते हैं कि युद्ध में सिकंदर बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुआ था, और साथ ही लिखते हैं कि इसके कुछ समय बाद ही सिकंदर की मौत हो गई, जो कि सीधा पोरस की विजय की ओर इशारा करते हैं। नंबर 3, वो लिखते हैं कि सिकंदर पोरस को हराने के बाद पोरस द्वारा सिकंदर से क्षमा मांगने पर सिकंदर पोरस को माफ कर देता है, और साथ ही उसका राज्य वापस कर उसका राज्य छोड़कर चला जाता है। मतलब कि वो बहुत दयालु था। सच में क्या सिकंदर और दयालु, उससे क्रूर आदमी शायद ही कभी पैदा हुआ होगा। सिकंदर की दयालुता देखिए कि उसने राजा बनने के लिए सबसे पहले अपने ही पिता की हत्या कर दी। उसकी दयालुता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि उसने अपने उस चाचा की भी हत्या कर दी जिसके वो सबसे ज़्यादा करीब था। उसकी दयालुता का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हो कि वो जहाँ भी जाता वहाँ युद्ध जीतने के बाद वहाँ की निर्दोष जनता को भी मार देता था। उसने पोरस में ऐसा क्या देखा जो उसे माफ़ कर दिया? तो इससे यह दावा झूठ साबित होता है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को माफ़ कर दिया, और फिर भी सिकंदर अपने दुश्मन को जिंदा कैसे छोड़ सकता है? नंबर 4, सिकंदर ने पोरस को अगर पराजित कर भी दिया तो वो भारत में आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि वो एक डकैत था, और भारत तो पहले से ही सोने की चिड़िया था। वो ऐसे ही इतनी दौलत को हाथ से कैसे जाने देता? तो ग्रीक राइटर्स लिखते हैं कि सिकंदर की सेना के लोगों को अपने घर की याद आ रही थी, उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ रही थी, साथ ही उनके सैनिक बूढ़े हो रहे थे, और उस दयालु सिकंदर ने, जिसने अपने पिता, चाचा और परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और अपने सैनिकों के लिए वो अकल्पनीय धन दौलत छोड़कर चला गया। कितनी अजीब बात है, हजम ही नहीं हो रही। क्योंकि अगर सैनिकों की बात करी जाए तो पहले सैनिक शादियाँ करके घर नहीं बसाते थे, बल्कि वो जहाँ भी जाते थे और वहाँ युद्ध जीतने के बाद वहाँ की औरतों के साथ बलात्कार करते और उनसे विवाह कर उन्हें छोड़ देते, और अगर उनका बच्चा लड़ने लायक हो जाता था तो उसे भी लड़ने के लिए साथ ले जाते थे। तो इस पर परिवार, पत्नी व बच्चों की याद आने का सवाल ही नहीं होता। और रही बात पत्नियों की, तो उन्हें हर युद्ध के बाद एक नई पत्नी मिल जाती थी। और रही उनके सैनिकों के बूढ़े होने की बात, तो सिकंदर के पास लूटा हुआ इतना धन था कि उससे वो अपनी सेना में पूरे सैनिकों की नई भर्ती करा सकता था। लेकिन सच ये था कि भारत में घुसने की कोशिश करने वाले
सिकंदर को भारत के महान शासक पोरस महान ने रोक दिया था। सिकंदर की पोरस द्वारा हार हुई और उसको भारत में घुसने वाले सपने को छोड़कर भागना पड़ा था। वो इस हद तक घायल हुआ कि युद्ध के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ और कुछ दिन बाद इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो गई। तो आप लोग आज के बाद यही बताना कि जो जीता वही पोरस या फिर पुरुषोत्तम। आपको यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। यदि आप इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो इस छोटे से चैनल फिर भी सुगुरु भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जानकारी भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक कदम अखंड भारत की ओर।